देखिए, महबूबा मुफ्ती ने एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और ऐसी एसआईटी जिसमें कस्टोडियल टॉर्चर और जिन पे एलिगेशंस थी करप्शन की, वैसे लोगों को मेंबर वगैरह बनाया गया इतने सेंसिटिव केस को हैंडल करने के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने इस एसआईटी को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, इस केस को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है ग्लोबल सनातन डेफेमेशन कैंपेन, ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन कैंपेन, ग्लोबल हिंदू टेम्पल्स डेफेमेशन कैंपेन चलाने के लिए। न्यूज़पेपर्स में खबरें छपवाई गई जिसकी हेडलाइंस थी टेम्पल रेप एंड रिचुअल्स। भाई, आप एक क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और उस इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करते समय आप ये कहते हो कि टेम्पल रेप और रिचुअल्स, जिन चीज़ों को जोड़ रहे हो कि मंदिरों में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो पूजा पद्धति फॉलो की जाती है, उसे रेप और वो सारा इंटरमिंगल करके और पूरे टेम्पल्स पे ही इस बट एनी हाउ। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती का जो, और उससे पहले भी जो उनके कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस एंड डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू के जंगलों पे कब्ज़ा, जम्मू के स्टेट लैंड्स पे कब्ज़ा का जो प्रोसेस चल रहा था, उसको साधने के लिए नेशनल सिक्योरिटी जो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, जो वो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट इस गांव से सटा हुआ और उसके पीछे जंगल है और एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, उस पर कई बार हमने बात की। तो इस संबंध में बड़ा आवश्यक हो जाता था कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में अब एक कदम आगे बढ़ा है। ये नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है जेके 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें तो रसाना केस आप सब जानते हैं बेहतर तरीके के साथ कि क्या कुछ घटा था और क्या पूरी घटना रही थी। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो उसके बाद एसआईटी टीम जो है गठित हुई और उसमें निष्पक्ष तरीके के साथ जांच के लिए कई सारी मांगें उठी और आज उस पर क्या हाई कोर्ट द्वारा जो है एक नई डेवलपमेंट आई है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। वहीं पर उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुर शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या नई डेवलपमेंट हुई है इस केस को लेकर। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 में। पूरा आप बताएं कि क्या नई डेवलपमेंट जो है रसाना केस को निकलकर सामने नजर आई है। ये एसआईटी जो रसाना केस की जांच कर रही थी और जिसने केस बना के कोर्ट के सामने पेश किया था, उस एसआईटी पे शुरू से ही इल्ज़ाम लगते थे कि ये झूठा केस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एविडेंस को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में कुछ छात्रों के द्वारा एसआईटी टीम के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई थी कि इन्होंने हमें मारपीट के, टॉर्चर करके, 3rd डिग्री टॉर्चर करके झूठ बोलने पे मजबूर किया था, झूठे बयान देने पे मजबूर किया था, कुछ लोगों को झूठा फंसाने के लिए इन्होंने प्रयास करवाया था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। उसी कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए अल्टीमेटली कोर्ट प्रोसेसेस के थ्रू नीचे के कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस एसआईटी पे एफआईआर लगाई जाए। अब उस एफआईआर में जांच जो है उसकी जांच सीबीआई करे, जम्मू कश्मीर पुलिस ना करे, इस संबंध में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। पूरे जम्मू संभाग की ये मांग थी कि रसाना केस की सच्चाई, असल सच्चाई जो अभी तक सामने नहीं आई है, वो सामने तभी आ सकती है जब इसमें सीबीआई जांच हो। और आप ये जानते हैं कि शुरू से ही हम इस केस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं हर तरीके से, चाहे लीगली या सामाजिक स्तर पे भी हर तरीके से जुड़े हुए थे। तो हमारी भी ये मांग थी कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमने वो अपना संघर्ष जो था वो छोड़ा नहीं। अल्टीमेटली आज कोर्ट में ये मामला जब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आया तो कोर्ट ने इस केस का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किए, यानी जवाब मांगा यूटी सरकार से और सीबीआई से कि आप बताइए कि इस केस में सीबीआई जांच क्यों ना कोर्ट ऑर्डर करे। तो इस केस में अब 15 मार्च नेक्स्ट डेट है। उससे पहले सीबीआई को और यूटी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है और जिस जवाब को, जिस पक्ष को देख के, हमारे दलीलें सुन के कोर्ट ये तय करेगा कि रसाना केस की जो एसआईटी थी उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अंकुर जी, आप शुरू से ही इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से लगातार आपने देखा कि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से इसको उछाला गया इस केस को और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया और मांग शुरू से यही की जा रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या लगता था कि जो एसआई टीम पर इल्ज़ामात लग रहे थे उसको लेकर जिस तरह से अब एक नई डेवलपमेंट आई है, क्या लगता है कि कितनी जल्द जो है एक निष्पक्ष तरीके के साथ जो है जाँच निकल कर सामने नजर आएगी और सीबीआई इसको लेकर जो है एक अच्छे पैनल को लेकर जो है इंक्वायरी करेगी। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और ऐसी एसआईटी जिसमें कस्टोडियल टॉर्चर और जिन पे एलिगेशंस थी करप्शन की, वैसे लोगों को मेंबर वगैरह बनाया गया इतने सेंसिटिव केस को हैंडल करने के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने इस एसआईटी को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, इस केस को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है ग्लोबल सनातन डेफेमेशन कैंपेन, ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन कैंपेन, ग्लोबल हिंदू टेम्पल्स डेफेमेशन कैंपेन चलाने के लिए। न्यूज़पेपर्स में खबरें छपवाई गई जिसकी हेडलाइंस थी टेम्पल रेप एंड रिचुअल्स। भाई, आप एक क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और उस इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करते समय आप ये कहते हो कि टेम्पल रेप और रिचुअल्स, जिन चीज़ों को जोड़ रहे हो कि मंदिरों में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो पूजा पद्धति फॉलो की जाती है, उसे रेप और वो सारा इंटरमिंगल करके और पूरे टेम्पल्स पे ही बट एनी हाउ।
उसके अलावा महबूबा मुफ्ती का जो, और उससे पहले भी जो उनके कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस एंड डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू के जंगलों पे कब्ज़ा, जम्मू के स्टेट लैंड्स पे कब्ज़ा का जो प्रोसेस चल रहा था, उसको साधने के लिए नेशनल सिक्योरिटी जो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, जो वो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट इस गांव से सटा हुआ और उसके पीछे जंगल है और एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, उस पर कई बार हमने बात की। तो इस संबंध में बड़ा आवश्यक हो जाता था कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में अब एक कदम आगे बढ़ा है। ये हमारे देश की एकता, अखंडता, जम्मू संभाग के सर्वाइवल और जो षड्यंत्र देश के दुश्मनों ने इस केस को इस्तेमाल करके किया, उसके एक्सपोजे के लिए, उसके संबंध में सच सामने आने के लिए बहुत आवश्यक है। उसी दिशा में ये कदम उठा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस केस में सीबीआई जांच जब होगी तो रसाना का असल सच जो है वो ज़रूर सामने आएगा। और जितने भी मैंने डायमेंशंस आपसे डिस्कस की, इन सभी डायमेंशंस पे चीज़ें सामने आएंगी। अंकुर जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, कितनी जल्द लगता है कि इस केस को लेकर खुलासा होगा और जम्मू को और उस रसाना केस को लेकर जो है एक निष्पक्ष तरीके के साथ जो है एक इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, कोर्ट के मामले कोर्ट प्रोसेसेस के हिसाब से ही चलते हैं। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 15 मार्च है, तो 15 मार्च तक तो कुछ होगा नहीं, और 15 मार्च पे भी कुछ होगा वो निर्भर करता है कि क्या सीबीआई और जो यूटी सरकार है वो अपना जवाब तब तक दाखिल करती है या नहीं करती है। और फिर आगे फर्दर ये डिपेंडेंट होगा कि क्या उस दिन फाइनल बहस होती है कि नहीं होती है। लेकिन अब ये मान के चलिए कि इस केस में अंतिम फैसला कोई ना कोई अगले वर्ष आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके के तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, जो ग्राउंड्स हमने ली हैं कि इस केस में सीबीआई जांच हो, वो इतनी साउंड है कि अल्टीमेटली ये फैसला जम्मू के और देश के हित में ही आएगा और सीबीआई जांच एसआईटी के खिलाफ ऑर्डर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकुर शर्मा जी मौजूद थे, जो पहले समय से ही इस केस को लेकर जुड़े हुए थे। हालांकि आप देखते हैं मार्च के महीने में जो है इसकी आखिरी हो सकती है कि फाइनल हियरिंग हो और निष्पक्ष तरीके के साथ जो है जांच जो है वो निकल कर सामने नजर आनी चाहिए। और जम्मू के लिए, जम्मू के हित के लिए जो है अब एक आवाज़ जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है और एक पहला कदम जो है वो देखने को मिला है। और एसआईटी की अगर हम बात करते हैं तो उस पर जो है अब सीबीआई इंक्वायरी की जो है मांग की जा रही है। अब ये देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने नजर आएगा, वो भी आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से, धन्यवाद।